हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ टैरो लाइफ रेमेडी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। और मैं उन सभी को बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ और गॉड को थैंक्स कहना चाहती हूँ। आपकी ब्लेसिंग से, आपकी प्रेयर्स की वजह से जो मेरी मदर की हेल्थ है बहुत ही बेटर हो गई है। वो जल्दी जल्दी रिकवर कर रही हैं और बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने भी मेरी मदर को ब्लेसिंग्स दी और उनके लिए प्रेयर्स की। तो जो रीडिंग होने वाली है वो बेसिकली होने वाली है कि 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ, आज से। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइज। आप जब भी इस वीडियो पर पहुंचेंगे और जिस भी डेट में आप देखेंगे उस दिन से लेकर अगले 3 महीने तक आपकी जो भी लाइफ में होगा या जो भी सरकमस्टेंसेस बनेंगे या जिस भी तरह की चीज़ें होंगी, और बेसिकली मैं उन्हीं चीज़ों को यहाँ क्लियर करने की कोशिश करूँगी। यहाँ गाइज मैंने 3 पाइल रखे हुए हैं। पाइल नंबर 1 पर है टाइगर आई, पाइल नंबर 2 पर है क्लियर क्वार्ट्ज एंड पाइल नंबर 3 पर है ग्रीन जेड। आप इंट्यूटिवली फील कर सकते हैं कि आपका जो आंसर है आपको किस पाइल के नीचे मिलेगा। बेसिकली यहाँ जो मैं इस डेक से, टैरो डेक से ही देखने की कोशिश करूँगी कि आपके 3 मंथ्स, आने वाले 3 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। और ओशोजन डेक से मैं आपके लिए एडवाइस लूँगी कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और क्या चीज़ें आप करें ताकि जो आपकी आने वाले 3 मंथ्स हैं वो स्मूथली चलें और आपकी जो लाइफ है वो बेटर हो। सॉरी गाइस, पीछे से आपको डिस्टरबेंस हो रहा होगा। तो आप लोगों को भी पता है दिवाली है, तो यहाँ आसपास कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो इस तरह का छोटा मोटा काम हो रहा है मेरे घर के आसपास। तो इस वजह से आपको ये आवाज़ आ रही होंगी, तो प्लीज़ उसको एक्सक्यूज़ कीजिएगा। और गाइज यहाँ 3 पाइल्स हैं, आप इंट्यूटिवली उन्हें चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पाइल चूज़ करने में प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को पॉज करके भी इन पाइल्स पर 5 मिनट मेडिटेशन करके उसके बाद भी इन पाइल्स को चूज़ कर सकते हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, एक जर्नल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। अगर आपके सरकमस्टांसेस, आपकी सिचुएशन इस तरह की है तो ही आप इस रीडिंग को अपने ऊपर लें। बाकी सब रीडिंग, बाकी जो पॉइंट्स वगैरह उनको जाने दें। बेसिकली यहाँ जो मैं बिजनेस, आपका बिजनेस, कैरियर और फाइनेंशियल स्टेटस को देखने की कोशिश करूँगी और प्लस आपकी लव लाइफ को देखने की कोशिश करूँगी कि आगे के 3 महीने में क्या होने वाला है। और मेरा जो ज़्यादा फोकस होगा वो लव लाइफ पर ही होगा कि आगे के जो 3 महीने हैं वो लव लाइफ, आपकी लव लाइफ में कैसे होने वाले हैं। क्योंकि मेरे जो बहुत ज़्यादा व्यूअर्स हैं वो कहीं ना कहीं मतलब स्टक है अपनी लव लाइफ को लेकर, या तो उनकी जो लव लाइफ है वो रुकी हुई है या फिर वो मतलब आगे नहीं बढ़ रही है। इस तरह की चीज़ों में जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अटके हुए हैं, इसीलिए मैं इस वीडियो में लव लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करूँगी। होप गाइज आपने जो पाइल्स हैं वो सेलेक्ट कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज करके भी आप पाइल को सेलेक्ट कर लें। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ जिन्होंने भी ये टाइगर आई को चूज़ किया है दिस, और ये दोनों स्टोन्स को मैं साइड में कर देती हूँ। होप आप क्लियर देख पा रहे होंगे। और गाइज जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप भी कॉन्सेंट्रेट करें और ताकि हम जो एनर्जी है वो टैपिंग कर सकें। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी एक्सेक्ट मैसेज। जिन लोगों ने भी टाइगर आई चूज किया है उनके आगे के 3 महीने कैसे होने वाले हैं उनके कैरियर में। ओके गाइज, यहाँ 3 कार्ड्स आ गए हैं कि किंग ऑफ कप्स, फूल एंड 2 ऑफ पेंटिकल। होप जो कार्ड्स हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे गाइज। और बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके तो जिन लोगों ने भी टाइगर आई चूज़ किया है उनके कैरियर में, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है गाइस कि आप जो भी लोग ये पाइल जिन्होंने भी चूज़ किया है कि वो अपने करियर में कहीं ना कहीं स्टक है। अपने बिजनेस को लेकर, अपनी जॉब को लेकर वो 2 माइंड सेट में है
कि मैं ये करूँ या फिर मैं इस तरह की मतलब 50-50। जैसे कि एक मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, 2 जॉब हैं आपके पास और आप कंफ्यूज हैं कि आपको इस जॉब में जाना चाहिए, इस जॉब में जाना चाहिए, इस बिज़नेस में जाना चाहिए, इस बिज़नेस में जाना चाहिए। जो इस तरह की आप चीज़ों में स्टक थे, तो वो कहीं ना कहीं इन 3 मंथ्स में वो क्लियर हो जाएगी और आप एक अपने स्टेबल कनेक्शन पर आप एक स्टेबल अपने डिसीजन पर पहुंचेंगे। और वो जो आप डिसीजन लेंगे, जो भी आप डिसीजन लेंगे इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर, कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। और मुझे लग रहा है ये जो डिसीजन है दिस नवंबर के एंड होते होते आप लोग अपनी लाइफ में ले लेंगे। अगर आप अपने करियर को और या फाइनेंस से लेकर 2 चीज़ों में स्टक थे, तो कहीं ना कहीं आप डिसीजन ले लेंगे और नवंबर के लास्ट तक आप डिसीजन ले लेंगे। और आगे के जो 2 महीने हैं, दिसंबर और मैं जनवरी की बात करूं, फैब के स्टार्टिंग तक ये रीडिंग जाएगी, फैब के मिड तक ये रीडिंग आप ले सकते हैं अपने ऊपर। तो जो भी लोग हैं इनका जो बेनिफिट है आपके डिसीजन का आपके कैरियर में, तो ये आपको फरवरी तक देखने को मिलेगा। और जो भी आपने डिसीजन लिया होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपको उससे बहुत कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट होंगे। ये आपकी मैंने करियर लाइफ की बात की है। अगर आप किसी चीज़ में स्टक हैं और 2 माइंड सेट में, तो वो इन 3 मंथ्स में आप डेफिनेटली जो डिसीजन है अपना ले लेंगे और आपका जो करियर है आपको आगे बहुत अच्छा मिलेगा। ओके गाइस, तो अब मैं आपकी लव लाइफ की बात कर लेती हूँ। गाइस, मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ, तो आप यहाँ कार्ड्स आ गए हैं जो कि मैं नहीं ले रही हूँ। जब तक मैं गाइस कार्ड शफल कर रही हूँ, आप लोग एनर्जी टैप इन करने के लिए अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैं लव लाइफ की ही बात कर रही हूँ और लव रिलेशनशिप को ही देखने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी टाइगर आई चूज़ की है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। यहाँ बहुत सारे कार्ड आ गए हैं जो मैं नहीं ले रही हूँ। पहला कार्ड हमारे पास ये आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि आपकी बॉटम ऑफ द डेक आया था कैरियर में भी। ओके, कार्ड और मुझे रिसीव हो गया, वाओ, एस ऑफ कप। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, इन लोगों ने भी मेरे टाइगर द चैरियट, गिव मी 3 मोर कार्ड। प्लीज यूनिवर्स गिव मी 3 मोर कार्ड, जिन लोगों ने भी टाइगर आई चूज की है मेरे व्यूवर्स ने। पेज ऑफ पेंटिकल, प्लीज यूनिवर्स गिव मी स्ट्रेंथ। ओके, गिव मी 1 मोर कार्ड, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ मुझे रिसीव हुआ है बॉटम ऑफ द डेक, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो भी जिन लोगों ने भी ये पाइल चूज़ किया है, लक आपकी साइड है। इन 3 महीने में आपकी लव लाइफ को लेकर कहा जाए या आपकी कैरियर को, फाइनेंशियल लाइफ को लेकर कहा जाए, ये 3 महीने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। आप इन 3 मंथ्स में जो भी मैनिफेस्टेशन करेंगे, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करेंगे, वो डेफिनेटली वर्क करने वाला है आप लोगों की सिचुएशन पर। जिन लोगों ने भी टाइगर आई को चूज़ किया है, हो सकता है उनके जो पार्टनर हैं वो अपनी जो फीलिंग्स हैं वो आप लोगों के साथ एक्सप्रेस करें, और कहीं ना कहीं वो मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे लग रहा है जिन लोगों ने भी ये पाइल टाइगर आई चूज़ किया है और वो कहीं ना कहीं सेपरेशन में, लेस कम्युनिकेशन में, ब्रेकअप में हो सकते हैं अपनी लव लाइफ में। तो इन 3 मंथ्स में अगर आप अपने पार्टनर को चाहते हैं और जो पास्ट में आपका पार्टनर रह चुका है, तो डेफिनेटली वो ही आपके साथ आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं और वो आपको ऑफ़र देना चाहते हैं। गाइज, मैं ये नहीं बोलूँगी यहाँ कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोई ऑफ़र दे रहे हैं वो, कि आपको शादी का कमिटमेंट देंगे या फिर आपको इंगेजमेंट का कमिटमेंट देंगे। अब यहाँ वो छोटा सा ही आपको ऑफ़र देंगे। हो सकता है कि उन्होंने अनब्लॉक किया हुआ हो तो आपको
सॉरी ब्लॉक किया हुआ हो तो अनब्लॉक कर दें, या आपको कोई टेक्स्ट मैसेज करें, कॉल करें और चीज़ें आपके और अपने बीच में चीज़ें ठीक करने की कोशिश करें। जिन लोगों ने भी टाइगर आई को चूज़ किया है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अगर आप स्ट्रेंथ रखेंगे अपनी लाइफ में तो 3 ऑफ सोर्ड्स जो मुझे यहाँ रिसीव हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ था आप उस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे। बेसिकली बहुत ही पॉजिटिव कार्ड मुझे यहाँ रिसीव हुए हैं। तो इन 3 मंथ्स में आप अपने आप को हील कर लेंगे और हो सकता है आप अपना जो ध्यान है करियर की तरफ लगा दें और इस तरह की चीज़ों में आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेंगे अपनी लव लाइफ पर से हटाकर। और जब आप ऐसा करते हैं और या आप ऐसा करेंगे तो आपके जो पार्टनर है वो डेफिनेटली आपकी साइड आएंगे, आपको कुछ ना कुछ ऑफर देंगे, क्योंकि एस ऑफ कप से मुझे लग रहा है जो आपके पार्टनर है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो चीज़ें आपसे हाइड करते होंगे, वो आपको दिखाते होंगे मैं बहुत कूल हूँ तुम्हारे बिना और मैं बहुत ही नॉर्मल रहता हूँ। ऐसा नहीं है, जो अब चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं चेंज हो रही हैं। हो सकता है जो भी लोग ये देख रहे हों टाइगर आई जिन्होंने भी मतलब चूज़ किया है, मुझे यहाँ कार्ड तो कोई ऐसा आया नहीं है बट मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हर कोई नहीं होता है और आप अपने ऊपर लेने की कोशिश ना करें। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपको पता है तो ही ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होंगी। तो जो भी डीएम और डीएफ की एनर्जीज थी वो बहुत ज़्यादा चेंज हुई हैं और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में थे तो उन्हें कहीं ना कहीं मैग्नेट और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में थे तो उन्हें कहीं ना कहीं डीएफ को और डीएम को एक दूसरे की साइड पुल फील हो रहा होगा, एक दूसरे की साइड वो पुल फील कर रहे होंगे, मैग्नेटिक पुल कह लें आप, और अट्रैक्शन, पैशन, इस तरह की चीज़ें कल के दिन हुई होंगी। तो वो मुझे वही लग रहा है, वही चेंजेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में तो इसी वजह से जो आपके पार्टनर हैं वो अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो चलिए गाइस देख लेते हैं इन 3 मंथ्स में आपकी लव लाइफ के लिए देख लेते हैं पहले कि जो डिवाइन है, सॉरी जो यूनिवर्स है वो आपको क्या एडवाइस करना चाहता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे जिन्होंने भी किया है उनकी लव लाइफ में। ओके, कंक्लूजन, ओके। और चलिए गाइस यहाँ 2 कार्ड आ गए हैं जो कि मैं ले लेती हूँ। टर्निंग इन एंड द फूल। वाओ। तो देखिए गाइड, जब मैंने आपकी रीडिंग की थी कैरियर में तो वहाँ पर भी द फूल का कार्ड आया था। तो आपके जो कहीं ना कहीं शुरुआत होने वाली है आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में न्यू चीज़ की शुरुआत होने वाली है। आप जो भी 2 माइंड सेट में थे, अगर आप 2 माइंड सेट में भी नहीं थे कुछ लोग, तो कहीं ना कहीं आप अपने कैरियर में कुछ ना कुछ चीज़ें अचीव करने की कोशिश करेंगे, आप अपना माइंड करियर में लगाने की कोशिश करेंगे। सेकंड जो कार्ड मुझे यहाँ आया है ना, कहीं एक तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप अपनी इनर सेल्फ से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप खुद के अंदर की चीज़ों, एक बाहर की चीज़ों से ज़्यादा आप अपने अंदर की चीज़ों पर ध्यान लगाकर चीज़ अपने कैरियर में बेसिकली यहाँ इस कार्ड का ये मतलब है कि और लोगों से एडवाइस लेने से बेटर है आप खुद मेडिटेशन करके खुद की सेल्फ से, इनर सेल्फ से पूछे कि आपके कैरियर में क्या बेस्ट है। तो वही चीज़ें आपको बताएंगी आपके कैरियर में आगे बढ़ने के लिए, जो आपकी इनर सेल्फ और जो भी इंट्यूटिवली आपको फील होगा। तो वही चीज़ें ही मतलब है कि आप इनर सेल्फ से जुड़कर अगर कोई डिसीजन लेते हैं, इंट्यूटिवली होकर कोई डिसीजन लेंगे तो वो आपके करियर में कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगा। और आपके कैरियर में मुझे कहीं ना कहीं द फूल से लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कैरियर को लेकर कहीं ना कहीं नई शुरुआत हो रही है। अब लव लाइफ की बात कर ले तो यहाँ इसका कार्ड आया। तो गाइज कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स यही एडवाइस दे रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर्स करें, अपनी लव को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें और मतलब सारी चीज़ों को बैलेंस करने की आप कोशिश करें। मैं एक और एडवाइस कार्ड आपके लिए ले लेती हूँ आपकी लव लाइफ में। गाइज यहाँ जो मुझे कार्ड रिसीव हुआ है फ्रेंडलीनेस। तो कहीं ना कहीं आपको अगर आपने अपने आप को बांध लिया है या आप एक ऐसे सर्कमस्टेंसेस में फंस गए हैं अपनी लव लाइफ के चक्कर में कि आपने लोगों से बात करना बंद कर दिया, अपनी सेल्फ को आइसोलेट कर लिया है, किसी से बात करना आपको अच्छा नहीं लगता, इस तरह की अगर आप चीज़ें कर रहे हैं तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि लक आपके साथ है, व्हील ऑफ फॉर्चून,
और आप अपने ऊपर ध्यान दें। जो भी आपका लव है या जो भी आपका पार्टनर है वो डेफिनेटली आपकी साइड आएगा। आप अभी अपने सेल्फ लव पर काम करें, और अगर आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो मैनिफेस्टेशंस की टेक्निक यूज़ करें, लेकिन उस सब में अपनी सेल्फ को ना खो दें। अगर आप कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ को खो देंगे तो कुछ भी चीज़ें आपको हासिल नहीं होगी। तो आप अपने कैरियर पर भी ध्यान दें, और सारी चीज़ों को, बेसिकली ये कार्ड हमें यही बताता है कि आपको अपनी लाइफ में सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। गाइज, अगर ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहीं मेरा व्हाट्सएप नंबर है और इंस्टाग्राम का लिंक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर गाइज आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हेलो पाइल 2 जिन्होंने भी क्लियर क्वार्ट्ज चूज़ किया है और पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी करियर में क्या होने वाला है इन आगे के 3 महीनों में। रीडिंग शुरू करने से पहले गाइज मैं आपको बता देना चाहती हूँ, एक जर्नल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती और हर किसी के साथ रेजोनेट हो भी सकती है। अगर आपके साथ कुछ चीज़ें रेजोनेट होती हैं तो ही वो पॉइंट्स और वो चीज़ें लें, बाकी पूरी रीडिंग को जाने दें और अपने ऊपर कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती लेने की कोशिश ना करें। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मुझे मैसेज गाइस वहाँ तभी करें जब आप मुझसे कोई रीडिंग लेना चाहते हैं, पेड रीडिंग। बाकी मुझे इस तरीके से कोई मैसेज ना करें। स्टार्ट करते हैं गाइस आपकी रीडिंग, जिन्होंने भी क्लियर क्वार्ट्ज चूज़ किया है, कि आपके 3 मंथ्स कैसे होने वाले हैं फ्रॉम नाउ। तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे कैरियर में, सबसे पहले हम कैरियर को देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी क्लियर क्वार्ट्ज चूज़ किया है उनके 3 महीने करियर में कैसे होने वाले हैं। यहाँ मुझे 3 कार्ड रिसीव हो गए हैं। कार्ड नंबर 1 पर है 3 ऑफ वॉन्ड, ओहो, 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, और बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल। तो गाइस, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है उनके मैं करियर की बात करूं तो आप अपने करियर में बिल्कुल भी खुश नहीं है, चाहे वो आप किसी जॉब में है, किसी बिजनेस में है, और कहीं ना कहीं आपको करियर में जो लॉस हुआ है, या कोई आप में से कुछ लोगों की कोई जॉब चली गई और आपको दूसरी जॉब करनी पड़ी है, तो आपका पूरा फोकस उसी जॉब पर है कि वो जॉब थी, इतनी अच्छी थी और ये था। और जहाँ आप वर्क करते हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और जो आपके कलीग्स हैं और क्लैशेस होते रहते हैं आप लोगों के बीच में, या फिर जो बॉस होगा आपका थोड़ा मतलब स्ट्रिक्ट टाइप होंगे इस तरह की, और आपके आसपास के लोग डोमिनेट हैं, ईगोइस्टिक्स हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपनी जो जॉब है उसमें बिल्कुल भी खुश नहीं मुझे दिखाई दे रहे हैं। और तो गाइज आपके लिए यही एडवाइस आई है, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल है, कि आप या तो जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, क्लोज आप जिन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, सबसे पहले आप अपने करियर को लेकर उनसे कहीं ना कहीं एडवाइस लें। तो अगर आप अपने किसी फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से, अपने पेरेंट्स से आपको लगता है कि मुझे एडवाइस लेकर मुझे कुछ बेनिफिट होगा, तो आप उन लोगों की एडवाइस लें अपने कैरियर में। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपको इस टाइम इस पूरी सिचुएशन में अपने कैरियर में एडवाइस की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपके 3 मंथ्स हैं मुझे दिख रहे हैं आपके कैरियर में स्ट्रगलिंग वाले ही हैं, और इसी तरह की जो अभी सिचुएशन चल रही है वो भी कैरी फॉरवर्ड होगी आगे की तरफ। जो अभी इस तरीके से के सर्कमस्टांसेस हैं या जो भी चीज़ें चल रही हैं, या आप अपने कैरियर को लेकर परेशान हैं या वहाँ पर स्टक हैं, जो भी चीज़ें हैं वो अभी इन 3 मंथ्स तक कैरी फॉरवर्ड रहेंगी, वो चलती रहेंगी। और तो अगर आप चाहते हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपको नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, या फिर आप अपने कैरियर की वजह से डिप्रेस हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो आपको यूनिवर्स बता रहा है कि आपको किसी न किसी की एडवाइस की ज़रूरत है। आप एडवाइस लें। अगर आपको लगता है कि ये जॉब आपके लिए ज़्यादा टॉक्सिक हो रही है, या वहाँ के जो लोग हैं ज़्यादा टॉक्सिक हो रहे हैं, तो आप किसी की एडवाइस लें। या तो आप अपना जॉब, अपना कैरियर, अपना बिजनेस को चेंज करें, या उसे
नई तरीके से करने की कोशिश करें। कुछ ना कुछ आपको इन 3 मंथ्स में चेंज लाने की ज़रूरत है अपने कैरियर में, ताकि जो भी सर्कमटेंसेस बने हुए हैं, जो भी टॉक्सिक सिचुएशन बनी हुई है, आप उससे बाहर निकाल सकें। क्योंकि गाइस मेंटल हेल्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपको इमोशनली भी आप पर इफेक्ट पड़ रहा है अपने करियर में, जो भी लॉस हुआ है या जो भी तरह की चीज़ें, और आपको मेंटली भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो आपके लिए यही एडवाइस है, इन 3 महीनों में आप अपने किसी फ्रेंड से एडवाइस लें और जो चीज़ें हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप चीज़ें सॉल्व नहीं करेंगे तो वो 3 महीने तक, आने वाले 3 महीने तक कंटिन्यूसली वही चलते रहेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जिस डेट से इस रीडिंग को देखेंगे उसी डेट से अगले 3 महीने तक आपकी लाइफ में वही सारी चीज़ें चलती रहेंगी। मैं आपकी कैरियर लाइफ और थोड़ी सी क्लियर करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी 2 मोर कार्ड, जो जिन्होंने भी क्लियर कॉर्ड्स चूज़ किया है उनके आने वाले 3 महीनों में कैरियर में क्या होने वाला है। सो गाइज यहाँ 2 कार्ड मुझे रिसीव हुए हैं, 4 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप कहीं और जॉब का ट्राई करेंगे या कुछ करने की कोशिश करेंगे तो भी आपकी जॉब नहीं लगेगी। तो ये 3 महीने जिन्होंने भी क्लियर कॉर्ड्स चूज़ किया है, तो कैरियर के हिसाब से मुझे अच्छे जाते हुए नहीं लग रहे हैं। बट यहाँ एक एक्शन का कार्ड आया है, तो आप कोशिश ज़रूर करेंगे इस चीज़ से निकलने की और सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप, मुझे नहीं लग रहा कि आप निकल पाएंगे इन 3 मंथ्स में। तो गाइज आप नहीं निकल पाएंगे, जो इस तरह के कार्ड मुझे रिसीव हो रहे हैं। बट अगर आप इस चीज़ से नहीं निकल पाएंगे तो आपको मैं यही एडवाइस करूँगी, अभी चीज़ें नहीं बदल रही हैं आपके करियर में, अभी आपको फाइनेंशियली इतना आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, आपको आपके टाइप का जॉब नहीं मिल पा रहा है, आपको बिजनेस में लॉस हो रहा है, अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो गाइज लाइफ है, चीज़ें बदलती हैं, सिचुएशन बदलती हैं सारी। हर ऑल लाइफ यही सिचुएशन आपकी नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो आप कुछ लोगों से सलाह लें और एडवाइस लेकर अपनी लाइफ को आगे मूव ऑन करें, और हो सकता है 3 महीने बाद आपकी जो लाइफ है वो मूव ऑन हो जाए और आपको कहीं ना कहीं कुछ न्यू शुरुआत मिल जाए। होप ये जो रीडिंग है आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। अब मैं देख लेती हूँ जिन्होंने भी क्लियर कॉर्ड्स चूज़ किया है उनके कैरियर उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है इन 3 महीनों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी करियर कॉर्ड्स चूज़ किया है उनके लव लाइफ में आने वाले 3 महीनों में क्या होंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी क्लियर कॉर्ड्स चूज़ किया है उनकी आने वाली लव लाइफ में क्या होने वाला है। गिव मी 6 कार्ड, प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी ओनली 6 कार्ड, जिन्होंने भी क्लियर कॉर्ड्स चूज़ किया है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। कि गाइस यहाँ पहला कार्ड मुझे रिसीव हुआ है द एम्परर, सेकंड कार्ड मुझे रिसीव हुआ है 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड, अगेन 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो गाइस जिन्होंने भी पाल नंबर 2 चूज़ किया है, आपकी जो लव लाइफ है वो भी अच्छी नहीं चल रही है, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है और आपका जो कैरियर है वो भी कहीं ना कहीं मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है इन 3 महीनों में। आपको कहीं ना कहीं आप किसी को ऑफ़र करेंगे लव को लेकर, वो ऑफ़र आपका रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मुझे यहाँ ये नज़र आ रहा है कि एक तो आपकी सिचुएशन में कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस कर रही है, थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब हो रही हैं लव लाइफ में। और जो कि मैं देख पा रही हूँ, जो मैंने आपके कैरियर के लिए कार्ड निकाले वो भी इस तरह के आए कि आपको वहाँ पर भी स्ट्रगल था, लव लाइफ में भी आपके स्ट्रगल है। तो गाइज़ मैं आपको यही एडवाइस करती हूँ, आगे 3 महीने में जिस सिचुएशन में आप हैं उसी सिचुएशन में आप रहने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको रीच आउट करेगा या इस तरह की चीज़ें हैं, तो गाइज उनकी साइड से कोई एक्शन मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा है। और अगर आप भी उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो वहाँ से भी आपको रिजेक्शन मिलेगा।
और कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है, आपको फील होगा इन 3 मंथ्स में आप अनवांटेड हैं और आपकी नीड किसी को नहीं है। तो गाइज अपना जो अपनी सेल्फ को डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में चीज़ें हर किसी अप एंड डाउन्स लाइफ हर किसी की लाइफ में आते रहते हैं। ऐसा नहीं है अगर आपका ये फेस लाइफ का ख़राब जा रहा है या चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब है तो इट डजेंट मीन कि आपकी लाइफ आगे वाली भी ख़राब ही होगी या चीज़ें आपकी लाइफ में कभी ठीक नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये सारे कार्ड देखकर और आपके कैरियर के और लव वाले रिलेशनशिप के कार्ड देकर आपको यही एडवाइस करूँगी अभी कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ पहचाननी चाहिए, अपने सेल्फ लव पे काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर जो भी सिचुएशन में आप स्टक हैं अपनी रिलेशनशिप में तो वहाँ मुझे रिसीव हुआ है 7 ऑफ पेंटिकल। और इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक हेल टाइप ऑफ मेहनत जिसे कहते हैं। लाइक अगर आप 100% दे रहे हैं तो आपको 1000% से भी ज़्यादा देना पड़ेगा अपनी लव लाइफ में, ठीक है। तो गाइज अभी जो चीज़ें हैं 3 मंथ्स तक वैसे ही रहने वाली हैं। आप हर्ट में पेन में रहोगे तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी आप अभी अपनी लव लाइफ से कट ऑफ हो जाएं, ठीक है। जो चीज़ें उन्हें वैसे ही रहने दें और आप अपनी सेल्फ के ऊपर ध्यान दें, अपनी सेल्फ लव करें। और कोई हॉबीज़ है आप अपना माइंड उस चीज़ में मूव ऑन करें, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है बहुत ही इमोशनल आप हो रहे हैं। या कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो मुझे दिखाई दे रहा है, वाटर साइन दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं फायर साइन भी है, अर्थ साइन भी है यहाँ पर। और एयर साइन इतना स्ट्रांग नहीं है। अगर एयर साइन नहीं डजंट मीन कि हाँ ये आपकी रीडिंग नहीं है गाइज। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, आपकी जो आने वाली लाइफ में है चीज़ें वैसे की वैसे रहेंगी। आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्लैशेस हो सकते हैं और इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आप उन्हें ऑफ़र देंगे तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं। कोई डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी भी है, कोई फादर फिगर है या कोई बड़ा भाई है, इस तरह उनकी वजह से भी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में ख़राब हो रही हैं। तो पूरी जो यहाँ एनर्जी आई है बहुत ही हैवी एनर्जी है। तो इस एनर्जी को देखकर मैं आपको यही एडवाइस करूँगी आप अपनी लव लाइफ पे से फोकस हटा दें कुछ टाइम के लिए। आप अपने ऊपर फोकस लगाएं ताकि अगर आप पॉजिटिव होंगे तो आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। होप गाइस ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। और मैं ओशो इंडेक्स से देख लेती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आपके कैरियर के लिए क्या एडवाइस। डिस्टेंस आया है एंड स्लोइंग डाउन, ओके। तो कहीं ना कहीं आपको छोटे छोटे स्टेप में अपने कैरियर में आगे बढ़ना है। गाइज आप जल्दबाजी में कुछ चीज़ें ना करें या फिर अगर आप हबड़ा दबड़ी में कोई चीज़ें करते हैं इस तरह से चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। आप स्लो धीरे धीरे अपने कैरियर में एक एक स्टेप करके आगे चलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कामयाबी मिलेगी। ना कहीं आपको अपने कैरियर में इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए कि लोगों को पता चले कि आपकी भी कोई एग्जिस्टेंस है, आप भी कुछ वर्थ ही हैं। अब मुझे गाइज जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, मुझे जो सिचुएशन आपकी लव लाइफ में है, जो सिचुएशन आपके कैरियर में, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये जो सिचुएशन है आपने खुद ने ही क्रिएट किया। आप खुद से ही प्यार नहीं करते। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते, अगर आप खुद को वर्थलेस समझते हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सामने वाला भी आपसे प्यार करे और सामने वाला भी आपकी वर्थ समझे या आपसे प्यार करे जब आप खुद ही से नहीं करते। क्योंकि जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे आप लोगों में 0 लग रहा है। आप कहीं ना कहीं आप खो चुके हैं। तो गाइज अपना कॉन्फिडेंस वापस बिल्डअप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सेल्फ लव की बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर। आप अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप कीजिए, अपनी सेल्फ लव कीजिए, ये सारी चीज़ें कीजिए। उसके बाद आप देखिए चीज़ें आपकी लाइफ में कैसे चेंज होंगी। चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स आपकी लव लाइफ में आपको क्या एडवाइस देना चाहता है। प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी, जिन्होंने भी क्लियर क्वार्ट्स चूज़ किया है। ओके, यहाँ कार्ड आया है टर्निंग इन, ओके। तो गाइज यहाँ पर बेसिकली यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है आपको अंदर जाने की ज़रूरत है, अपने इनर सेल्फ में जाने की ज़रूरत है और आपको खुद से मिलने की ज़रूरत है, ठीक है। आप बाहर की दुनिया को छोड़ें और कुछ टाइम के लिए आप खुद से मिलने की कोशिश करें, मेडिटेशन करें, अपनी इनर सेल्फ से मिलने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि आपकी वैल्यू है क्या। अगर आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है तो अब
रिजेक्ट बोलना तो यहाँ ठीक नहीं रहेगा। रिजेक्ट इन द सेंस, अगर आपका पार्टनर आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आप देखिए कि आप क्या गलती कर रहे हैं, आपने ऐसी क्या मिस्टेक की। अगर आपको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो उसे जाने दीजिए। अगर वो आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा तो आप क्यों उसके पास बार बार जा रहे हैं, क्यों उसे बार बार ऑफर कर रहे हैं जब वो रिजेक्ट कर रहा है। आप, ये टाइम गाइज आपका है, ये जो 3 मंथ्स है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सेल्फ लव कीजिए। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है जिन लोगों ने ये पाइल 2 चूज़ किया, बहुत ही हैवी एनर्जी है, बहुत ही नेगेटिविटी में है आप लोग। तो इस चीज़ से बाहर आने की कोशिश करें आप, और चीज़ें आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि ठीक होने लगी हैं। होप गाइज ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अब गाइज़ आपको पाइल 3 दूसरी वीडियो के पार्ट में मिलेगा। और नेटवर्क में इशू था, वीडियो अपलोड होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी, इसीलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस वीडियो में पाइल 1 और पाइल 2 है। पाइल 3 आपको दूसरे पार्ट में मिलेगा, तो आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टिल देन बाय बाय।